वो आप देख ही रहे हो, तो बहन बेटियां सब समझती हैं कि किस तरह से जब पहले 3.5 साल तकरीबन इस सरकार काम करें, वो तोसाम में भी लगाए, बारडा में भी लगाए, दादरी में भी लगाए, पूरे हरियाणा प्रदेश 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, हर जगह लगाए। और हम जिसने रटे नहीं भगवान उसको मत समझो इंसान, जिसने दान ना करया वो मानस जिया ना मरिया। सभी को नमस्कार भाई, मैं आपका भाई नरसिंह प्रजापत सिवानी, आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। फिलहाल आप श्री राजवीर जी फरटिया के ऑफिस में पहुंचे हैं। भी राजवीर जी फरटिया आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दानी तो आपने बहुत सुने हैं, हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे दानी हुए राजा कर्ण जैसे, के चरित्र को चरितार्थ करने के लिए जो राजवीर जी फरटिया है, जिन्होंने मतलब लुहारू हल्के में इतनी सेवा दी है, चाहे वो बेटियों के लिए बस की सुविधा हो, चाहे वो बेटियों के विवाह शादी में कन्यादान की बात हो, चाहे किसी प्रकार का भी सहयोग हो, हमेशा बढ़ चढ़कर मतलब सामाजिक कार्य में जो है वो काम करते रहते। तो राजवीर जी फरटिया अपने साथ मौजूद है। सर जी एनपीएस न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भी यहाँ पर जो आकर के और जो हमारे कार्यालय में आए, आपका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सर जी राजवीर फरटिया जो आज है वो एक किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि लुहारू हल्के को छोड़ के मैं हरियाणा भर की नहीं, हरियाणा से बाहर भी आपके आज बहुत चर्चे हैं। राजवीर फरटिया जी एक ऐसे शख्स हमेशा चर्चा में रहते हैं समाज सेवा की भावना को लेकर, क्योंकि जहां वो बेटियों को बस सुविधा देने की बात हो, बेटियों की विवाह शादी में जो कन्यादान राशि जो देने की बात हो, तो इसका क्या कारण है, किस प्रकार से मतलब आप सहायता कर पा रहे हैं, इतना कर पा रहे हैं, पूरे हल्के को देख रहे हैं? आज पूरे हल्का लुहारू की जो आवाज है, आप जैसे बता रहे हो कि वे हरियाणा प्रदेश में नहीं, बाहर भी इस बात की चर्चा होती है। तो मैं समझता हूँ कि 3.5 साल मेरे को तकरीबन हो गए पूरे हल्के लुहारू में। और जब मैं शुरुआत की थी, नौजवान साथियों ने जो विचार बनाया, और गांव में चाहे किसी मोहल्ले की बात करें हम, चाहे किसी गांव की बात करें, किसी ढाणी की बात करें, नौजवान साथियों ने, आप देख रहे हो कि सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में, कोई प्रोग्राम नहीं होता, सिर्फ इतना पता लगना चाहिए कि अपना भाई आ रहा है। तो राजवीर फरटिया की आज पूरे हल्का लुहारू में नौजवान साथियों की, चाहे वो राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसमें आपने देखा होगा, हल्का लुहारू का नाम पूरे देश में उस टाइम गूंजा था। और ये अकेला राजवीर नहीं, आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे सभी मेरे अजीज नौजवान साथियों का, भाइयों का, नौजवान साथियों का, जिन्होंने लगातार, चाहे मैं पिछले 1 महीने यहाँ पर नहीं था, लेकिन नौजवान साथियों ने अपने आप को राजवीर समझते हुए और इतना ध्यान रखते हैं कि अपने घर का काम भी छोड़ करके, और इतने अच्छे तरीके से, चाहे वो कोई हमारे बहन बेटियों के सम्मान की बात आती है, या कोई खेल खिलाड़ियों की बात आती है, या हमारे कोई किसान की बात आती है, गरीब की बात आती है, किसी भी छत्तीस बिरादरी की कोई भी बात आती है, तो आज अपने आप को नौजवान साथी अपने आप को राजवीर फरटिया समझ करके जो एक समाज सेवा का जो कार्य कर रहे हैं, वो आज पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश में उसकी चर्चा होती है। और मैं तो परमपिता परमात्मा से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि मैं धन्यवाद करता हूँ उन नौजवान साथियों का, जिन्होंने इतना थोड़े से अरसे में, 3.5 साल का ही टाइम हुआ है, और 3.5 साल में इतनी पहचान बना दी कि आज हल्का लुहारू के नाम से हरियाणा प्रदेश में भी कोई हल्का लुहारू है। ये पहचान कोई छोटी बात नहीं है, पूरे देश में इस बात की चर्चा होती है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के पिछले समय आपने देखा होगा मेंबरशिप का काम चला था पूरे देश में, 94,156 मेंबरशिप करके, जबकि हमारे यहाँ पर तकरीबन 2 लाख के करीब वोटर हैं, और जब वोटिंग होती है तो तकरीबन 1.5 लाख, 1,40,000, 45, 50,000 इतनी वोटिंग होती है। और उसमें से 94,000 सिर्फ 15 दिन में नौजवान साथियों में घर घर जा करके जो मेंबरशिप का जो काम किया, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। तो ये इतिहास जो रचने का काम था, वो हर उस टाइम, चाहे वो किसी टाइम कोई भी बात थी, पिछली बार हमारा जो पूरे प्रदेश में यूथ का इलेक्शन हुआ उसकी हम बात करें, हमारा कोई मन नहीं था, नौजवान साथियों ने कहा कि हमारे लिए सभी भाई बराबर है, हम कोई हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन जब शेष 10 दिन बचे थे, 11 दिन बचे थे शायद, और उस दिन हमने मन बनाया कि भाई हम भी चलो इसमें हिस्सा लेते हैं, और सिर्फ 11 दिन के छोटे से उसमें 37,000 नौजवान साथियों ने अपने आप को राजवीर समझते हुए उस पर मोहर लगाने का काम किया। तो इस तरह का जो एक इतिहास रचने की कोई बात आती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई नौजवान साथियों को जाता है। सर जी चर्चा में कि आप कोई छोटी सी मीटिंग भी रखते हो,
वो भी एक जनसभा का रूप ले लेती है, क्योंकि लोगों में इतना उत्साह देखने को मिलता है। इसका कहीं ना कहीं क्या राज है? आज सुबह से मेरे ख्याल में 4 या 5 गांव में गया हूँ, और इतना, वो कहते हैं ना कि भाई 5 प्रोग्राम और 3 बजे का जो लगन ब्याह का शादी का जो समय होता है लगन टिक्के का, वो तकरीबन 3 बजे का होता है, और हमारे को उसमें टाइम पे पूछना होता है। लेकिन जिस भी शादी में जाता हूँ वो गाड़ी में बैठ करके यही चर्चा करते हैं, चेयरमैन साहब आपने टाइम बहुत ज्यादा लगा दिया। तो इतना उत्साह होता है। जब मैं अभी बिदवान गांव में गया, तो जैसे ही मैं गया, और वहां पर हमारी माता बहनें भी थी, शादी में सभी आते हैं, उसमें बुजुर्ग भी होते हैं, नौजवान साथी भी होते हैं। सबसे पहले तो मैंने सभी को देखा, तो इतना नौजवान साथियों में सैकड़ों की संख्या में बुजुर्गों ने इतना अपने भाई के प्रति जो इतना उनका लगाव जो रहता है, तो मैं तो सलाम करता हूँ कि इतना जबरदस्त वो रहता है। दूसरी साइड मेरी नजर, जब मैं नीचे बैठ गया तो साइड में खड़ी हुई जितनी भी हमारी माता बहनें थी, एक नजर से सारी देख रही थी कि राजवीर फरटिया आ गया। तो ये एक अपने आप में एक अलग तरीके का। राजवीर फटिया के ऊपर तो जो माता बहने थे उनका बहुत प्यार, उन्होंने तो लोकगीत भी मतलब अपने अपने तरीके से गा रही है माता बहने थे। वो तो तुरंत बनाती हैं, तुरंत वो देखते ही है ना उनका जबान पर वो राजवीर फरटिया का नाम आता है। एक सर जी आपकी टीम बहुत मजबूत है। अगर आपने कोई प्रोग्राम ले रखा है, मतलब आपको किसी बेटी की शादी में जाना है, अगर आप यहाँ नहीं भी हो तो आपकी टीम जो है वो तुरंत पहुंच जाती है। इतना जोश और जुनून आपकी टीम में देखने को मिल रहा है, इसका क्या? वो बात तो मैं आपको बता रहा था, पिछले तकरीबन 1 महीना 11 दिन में यहाँ पर नहीं था, और शादियां तो हमारे हल्के में इतने बड़ा 150 के करीब गांव है, हर बिरादरी में हर दिन होती रहती, और उसमें कमी महसूस नहीं होने देते कि भाई राजवीर नहीं है। वो अपना आप को राजवीर समझ करके काम करते हैं दिन रात। अब भी ऐसा होता है, रात को 11 बजे 12 बजे दिल्ली बज जाते हैं। एक जी अपने कॉलेज के लिए जो बस सुविधा दी है पूरे हल्के में अंदर की, कुल कितनी की बस आपने दी है सुविधा? हमारे हल्के में जहाँ भी जितने भी हमारे 150 के करीब ढाणी और गांव है, आज पूरे हल्का लुहारू में कोई भी ढाणी या गांव ऐसा नहीं बचा है जिसमें कि हमारी बस की सुविधा हमारी बहन बेटियों के लिए, वो कॉलेज की में लाने की बात हो, चाहे कॉलेज से घर तक बात हो, तो हर गांव और ढाणी से हमारी बसें जाती हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई और भी कहीं कहीं कमी दिखाई देगी तो हम बहन बेटियों के लिए कोई कमी नहीं रहने देंगे। सर जी आप कैसे देखते हुए सरकार ने भी हाल ही में मतलब कुछ बसें हैं जो वो बेटियों के लिए दी है, लेकिन वो आप देख ही रहे हो, तो बहन बेटियां सब समझती हैं कि किस तरह से, जब पहले 3.5 साल तकरीबन इस सरकार को हो गए, और 3.5 साल का अरसा कोई छोटा समय नहीं होता। अगर इनको करना होता तो ये शुरुआत में गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, हमारे लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन वो जो चुनी हुई जो गवर्नमेंट होती है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं तो ये कहूंगा कि जो हल्का लोहारू में जिस तरह की व्यवस्था है, ये यहाँ लगाने की क्यों काम करें? वो तोसाम में भी लगाएं, बारडा में भी लगाएं, दादरी में भी लगाएं, पूरे हरियाणा प्रदेश 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, हर जगह लगाएं, और हम इनका स्वागत करेंगे, इनको फूल की मालाएं डालेंगे हम। तो हम सबका स्वागत करते हैं कि इस तरह की अगर कोई बात आती है, और वो हल्का लोहारू को देख करके इसको जो अच्छाई का जो काम आज हो रहा है, इसको पूरे प्रदेश में लागू करने का काम करें, और हम इनका धन्यवाद करेंगे। तो आप देख सकते हो वही फरटिया साहब जो वो बेटियों से बात कर रहे हैं, और मतलब बेटियों से पूछने का काम करते हैं भी कौन से गाँव रास्ते में आ रहे हैं, तो कुछ बेटियां भी इनसे बातचीत करेंगे। गुड़िया नमस्कार। जो फरटिया साहब ने जो बसें दे रखी, कैसी लगी सुविधा? बहुत अच्छी लगी। आप इन्हीं में आना पसंद करते हो क्या हमेशा, क्यों सरकार ने भी बसें लगा दी आपके? नहीं, इन भी ठेठ जाते हैं, बस रोज आते हैं टाइम पे। कैसा लगता है गुड़िया फरटिया साहब ने जो बस सुविधा दे रखी है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। डेली आप इसी में आना जाना करते हैं? हाँ। अभी आप देख सकते हो बेटियों का भी यहाँ यही कहना है कि हमें जो फरटिया साहब ने जो हमें सुविधा दी है, बिल्कुल तरस रहे थे, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी, बेटियों को मतलब आने जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। और समय समय पर आके जो विजिट भी करते हैं, बस को देखते भी हैं और बेटियों से हालचाल ही पूछते हैं। तो भाई आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके हर ग्रुप में डालियो, ताकि इनके जो विचार है भाई हर दर्शकों तक जा सके। तो क्या की देर कर दो वीडियो से, अगली वीडियो मिला फिर। अनपीएस न्यूज के लिए कैमरा में सतीश मंडी से नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट।